शहर की एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी कॉलोनी में रहने वाले आरव मेहरा उस दिन भी रोज की तरह सुबह जल्दी उठ गए थे। अलार्म बजने से पहले ही उनकी आंख खुल जाती थी, जैसे जिंदगी ने उन्हें समय से पहले जगाना सिखा दिया हो। 5 साल पहले जब उनका तलाक हुआ था, तब से उनकी सुबह ऐसी ही शांत और अनुशासित हो गई थी। न कोई शिकायत, न कोई सवाल, बस काम और फिर वही सन्नाटा। लोग कहते थे कि तलाक के बाद आदमी टूट जाता है, लेकिन आरव टूट कर भी खड़ा रहना सीख गए थे। उन्होंने अपने दर्द को कभी दुनिया के सामने नहीं रखा, बस भीतर ही भीतर दबाकर जीते रहे। आरव एक निजी कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट थे। नौकरी ठीक ठाक थी, आमदनी भी अच्छी थी, पर दिल में जो खालीपन था उसे कोई वेतन नहीं भर सकता था। उनकी शादी सिया से हुई थी, हंसमुख, पढ़ी लिखी और सपनों से भरी लड़की। शादी के शुरुआती 2 साल बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन फिर छोटी छोटी बातें बड़ी बनने लगी। अहम, गलतफहमियां, परिवार का दखल और संवाद की कमी, इन सब ने मिलकर उस रिश्ते को भीतर से खोखला कर दिया। आखिरकार 5 साल पहले अदालत के बाहर खड़े होकर उन्होंने आखिरी बार एक दूसरे से बात की थी। न आंसू थे, न गुस्सा, बस थकान थी। उस दिन आरव ने मन ही मन तय कर लिया था, अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। 5 साल बाद इन वर्षों में आरव ने खुद को बदल लिया था। जिम जाना शुरू किया, किताबें पढ़ने लगे और खुद को काम में डुबो दिया। लोगों ने दूसरी शादी की सलाह दी, पर उन्होंने हर बार टाल दिया। उन्हें लगता था कुछ रिश्ते दोबारा नहीं बनते। उस शाम बारिश हो रही थी। आरव बालकनी में खड़े चाय पी रहे थे कि तभी उनका मोबाइल कंपन करने लगा। अनजान नंबर, पर दिल ने जैसे उसे पहचान लिया। कुछ क्षण तक फोन बजता रहा, फिर कट गया। 2 मिनट बाद फिर वही नंबर। इस बार उन्होंने कॉल उठा लिया। हेलो। उनकी आवाज भारी थी। कुछ पल खामोशी रही, फिर एक जानी पहचानी आवाज आई। आरव, मैं सिया बोल रही हूँ। समय जैसे थम गया। 5 साल बाद सिया की आवाज। ये सिर्फ एक फोन नहीं था, ये पुराने जख्मों पर अचानक रखा गया हाथ था। हाँ बोलो, आरव ने खुद को संभालते हुए कहा। मुझे पता है इतने साल बाद फोन करना अजीब है, लेकिन आज तुम्हें फोन किए बिना रह नहीं पाई। कोई खास वजह? आरव ने सीधा सवाल किया। सिया की आवाज कांप गई। हाँ, बहुत बड़ी वजह है, लेकिन फोन पर सब कहना मुश्किल है। क्या हम मिल सकते हैं? कुछ सेकंड चुप्पी रही। ठीक है, कल शाम पुराने कैफे में। अगली शाम आरव समय से पहले ही कैफे पहुंच गए। वही लकड़ी की कुर्सियां, वही खिड़की वाली मेज, बस दिल पहले जैसा नहीं था। कुछ देर बाद सिया अंदर आई। चेहरे पर थकान थी, आंखों में झिझक। सच क्या है? आरव ने बिना भूमिका बांधे पूछा। सिया ने कांपते हुए कहा, हमारे तलाक के समय मैं गर्भवती थी। शब्द जैसे हथौड़े की तरह गिरे। क्या? आरव की आवाज बैठ गई। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे डर था, परिवार का दबाव था, हालात उलझे हुए थे और मैंने तुम्हें नहीं बताया। बाद में सब इतना बिगड़ गया कि तलाक हो गया। आरव की सांसें तेज हो गईं। बच्चा? सिया ने सिर झुका लिया। हाँ। कुछ क्षण तक दोनों चुप रहे। तुमने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मुझसे छिपाया, आरव फुसफुसाए। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। मैं गंभीर रूप से बीमार हूँ और मुझे डर है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आन्या अकेली रह जाएगी। उसे उसके पिता का हक मिलना चाहिए। आरव स्तब्ध बैठे रहे। गुस्सा, दर्द, पछतावा सब एक साथ उमड़ पड़ा। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। सिया, जो तुमने किया उसे माफ करना आसान नहीं है, लेकिन अगर वो मेरी बेटी है तो मैं उससे मिलने का हक रखता हूँ। सिया की आंखों में उम्मीद चमक उठी। तुम मिलोगे उससे? आरव ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि गलती चाहे जितनी बड़ी हो, बच्चा किसी की गलती नहीं होता। कैफे से बाहर निकलते समय आरव को लगा 5 साल पहले जो रिश्ता राख हो गया था, उसी राख से अब एक नई जिम्मेदारी जन्म ले चुकी है।
ये कहानी अब सिर्फ अतीत की नहीं रही, ये भविष्य की शुरुआत थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। साथ ही ये भी बताएं कि आप कौन से शहर से हमारी कहानी को देख रहे हैं और हमारे चैनल पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। कल फिर मिलते हैं किसी एक और नई कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राधे।